नमस्कार श्रोताओं, हेलो लिसनर्स। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज एक बहुत ही खास मौका है इस बातचीत का। आज विश्व पेशेंट सेफ्टी डे है। तो इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, क्या है इस दिवस का मकसद, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय डॉक्टर सुशीला तिवारी, राजकीय चिकित्सालय और राजकीय मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गणेश सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो दोस्तों, पहले भी डॉक्टर साहब आ चुके हैं और बहुत सारी बातें हमने हड्डियों से जुड़े हुए मसलों पर की हैं। तो आज जो दिन है वो पेशेंट्स का दिन है, मरीजों का दिन है। और क्या चाहते हैं डॉक्टर भी एक मरीज से, क्या अपेक्षा करते हैं कि वो मेडिकल लिटरेसी उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत हो, थोड़ा सा कॉपरेट वो डॉक्टर्स के साथ करे। और अगर कहीं पर गलतियां हो रही हैं, क्योंकि छोटी सी चूक मरीज के लिए बहुत भारी साबित हो सकती है और ऐसा बहुत सारे केस स्टडीज हम देखते हैं कि ऐसा होता रहा है। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही हम पेशेंट या हम तमाम जो केयर टेकर होते हैं पेशेंट के, हम भी एक उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छी सेवा, अच्छी सर्विस मिले और मेडिसिन में कोई गलती ना हो, कोई इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ ना मिल जाएं, या फिर हमारे रोग की सही सही पहचान हो। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज के लिए, मुद्दों के लिए आज के दिवस को मनाया जाता है। और तो विस्तार से हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस दिवस की शुरुआत कब से हुई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या इसमें ऐसा देखा, कोई गंभीरता की इसको शुरू किया मनाना? हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जी। वो अक्सर उनके डेज होते हैं किसी बीमारी को लेकर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तभी इतने सालों बाद WHO ने कहा कि ये हमारा एक खास दिन मनाया जाएगा। 2019 से WHO ने इसको शुरुआत की और इसका मेन मकसद है कि मरीजों की आवाज़ को बुलंद करना। और आगे बढ़ें, वो भागीदार बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और अपने इलाज में डॉक्टर की मदद करें ठीक होने में। तो खुद के एक जागरूक भागीदार मरीज होना ये आज की आवश्यकता है और ये एक तो अच्छा कदम है। तो ये काफ़ी एक कंक्रीट बात है कि भाई हम भागीदार बने। स्वस्थ होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक तरफा नहीं है, वो बिल्कुल। दो तरफा है। आप भी थोड़ा सा आशावादी बने, थोड़ा सा कॉपरेट करें, थोड़ा सजग रहें अगर कहीं पे गलतियां हो रही हैं। तो सर, क्या बिल्कुल। कुछ इस तरह की मिस्टेक्स वगैरह होती हैं डॉक्टर्स की तरफ से या पूरे हाँ उस हॉस्पिटल सिस्टम की तरफ से कि ये सब मनाया जाता है? हाँ, देखिए, हाँ, क्योंकि एक बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है अस्पताल। 24 आवर चलने वाला डिपार्टमेंट होता है। तो इतने सारे वर्कर उसमें काम करते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं, हर मरीज अब डिफरेंट है और हर मरीज के साथ सिर्फ एक समस्या नहीं है, कई कई कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब इतनी सारी विविधताएं होंगी तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पर एक हमेशा एक पोटेंशियल रहता है कि गलती की कहीं ना कहीं छोटी सी आशंकाएं मिस्टेक हो बनी जाएगी, रहेंगी। क्योंकि 24 आवर चलनी है, शिफ्ट चेंज होती है, नए लोग बदलते हैं, डॉक्टर्स भी चेंज होते हैं। तो ये संभावना हमेशा रहती है। बनी रहती है। लेकिन मरीज तो खुद, जो मरीज तो सेम है, डॉक्टर चेंज हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ ये सब चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें जो प्रिवेंटेबल हैं, जो हम बचाव कर सकते हैं, वो हाँ होने का चांस हमेशा है और वो होती भी है। जी जी जी। तो बहुत ही कमाल का दिन है एक तरह से कहें, क्योंकि बिल्कुल। वैसे तो हम लोग कई बार कहते हैं कि डॉक्टर कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते कि उनका पास प्रेशर कितना है ना। हम हाँ देखते हैं कि बहुत। यूरोपीय देशों में, अमेरिकन देशों में, जहाँ एक डॉक्टर के पास 20% 30% पर डे के देखने के लिए होते हैं, और वहीं उसके बनिस्बत हमारे भारत में पॉपुलेशन भी अधिक होने की वजह से, बाकी संसाधन कम होने की वजह से आप लोग सर ओपीडी में 200% पर हाँ डे के देखते हैं। तो बहुत मुश्किल बिल्कुल। होता है कि कंसंट्रेशन के साथ हाँ सबको एक अच्छा बिल्कुल। वक्त आप दे पाएँ, एक हाँ सही उपचार दे पाएँ। तो चूक हो सकती हो है। सकती है तो बिल्कुल। कुछ केस स्टडीज अगर आप बताना चाहें सर कि जैसे पेशेंट को कहाँ कहाँ पर सहयोग करने की ज़रूरत है। हाँ हम डॉक्टर के पास पहुँच गए, तो अब कहाँ कहाँ क्या क्या बिल्कुल हम बिल्कुल। कर हाँ सकते हैं कॉपरेट? देखिए, अब हम लोग को तो जब हम कोई भी डॉक्टर एंट्री करता है तो पहला नियम उसका होता है कि फर्स्ट डू नो हार्म। मतलब अगर हम किसी का बुरा भला नहीं कर सकते तो बुरा तो नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी ट्रीटमेंट से। बिल्कुल। या मरीज का भला नहीं हो तो कोई बात नहीं, बुरा। ठीक नहीं हुआ हो, कोई बात नहीं, किसी और के पास चला जाएगा वो जी लेकिन जी। बुरा नहीं होना बुरा चाहिए। ना हो। तो दूसरा, हर कोई ये काम करता भी है, लेकिन डॉक्टर 24 घंटे किसी एक मरीज़ के पास अवेलेबल नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो उनको हेल्प लेते हैं नर्सिंग स्टाफ की, वार्ड बॉय की, टेक्नीशियन की, तो बहुत सारे प्लेयर उसमें जुड़ते हैं। डॉक्टर्स
का इलाज करने में वो सहभागी होते हैं। लेकिन जब इतने प्लेयर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन कई बार शेयर होने में दिक्कत भी हो सकती है। तो इसमें दिक्कत ये होती है, आजकल इसमें स्टडी में पाया गया है कि मेडिकल में, मेडिसिन को लेकर या सर्जरी को लेकर हर चीज़ में कोई ना कोई छोटी छोटी कमियां जिससे मरीज प्रभावित हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आधी से ज़्यादा उनमें से मेडिकेशन से रिलेटेड होती हैं, मेडिसिन से रिलेटेड। और उसको भी आधी अगर देखें तो वो प्रिवेंटेबल है, मतलब वो बचाई जा सकती थी, बच सकते थे। हाँ, अब हिंदुस्तान, जैसे आपने सही कहा कि यहाँ हम लोग बिजी बहुत हैं, लेकिन देखा जाए तो वो एक अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम मरीज को उचित समय नहीं दे पाते, उनका सुन नहीं पाते। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत खुशकिस्मत भी हैं हम लोग हिंदुस्तान में, क्योंकि विदेशों में आप बहुत महंगा है, कोई दवा लेने में, एक पैरासीटामोल से आगे लेने में आप बड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, आप एक ऑपरेशन कोई टेस्ट कराएं, 6 महीने की वेटिंग, 1 साल की वेटिंग। ऐसा आसान नहीं है वहाँ इलाज कराना, वो इंडिया में आके कराते हैं। हाँ, मेडिकल टूरिज्म जो है काफ़ी वो सस्ता होता है, महंगा बहुत है। इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी बहुत सारी जांचें हम करा सकते हैं, कई दवाएं तो हम खुद ले सकते हैं, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। फिर यहाँ आयुर्वेदा है, वो नेचुरोपैथी है, कई सारे होम्योपैथी हैं, कई सारे जिसको हम कभी कभी क्वैक बोल देते हैं, कभी झोला छाप, उनका भी चल रहा है। कई सारे और भी हैं, हर ट्रीटमेंट चल रहा है, हर किसी के अपने ग्राहक हैं, झाड़ फूक वालों का भी। तो ऐसा इतना चॉइसेस इंडिया में है, ये भी एक देखा जाए तो एक अच्छी आदत है, क्योंकि हम लोग के पास चॉइसेस बहुत हैं और हम लोग आसानी से कोई दवा ले सकते हैं। यूरोपियन कंट्री में कई, आप देखा होगा कि कईयों के विदेशों में रहने वाले मित्र होते हैं, यहाँ से दवाई भर भर के ले जाते हैं, सर्दी जुकाम की, उसकी यार, या वहाँ तो तो वहाँ पे अलाउ नहीं होता, ले नहीं पाएंगे वहाँ। पहले प्राइमरी डॉक्टर देखेगा, उसके बाद वो आगे रिफ़र करेगा। तो वहाँ थोड़ा सा एक प्रोसेस उनका है कि आम जनता हर कोई दवाई नहीं ले सकता। ये उनके बचाव के लिए ठीक है, क्योंकि वो अगर ऐसे दवाई लेंगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगा। बिल्कुल इंडिया में दवाइयाँ भी फिर बेअसर हो जाती हैं, हाँ बेअसर होता है, हाँ इस तरह से चलता है। तो अब दोनों के सिस्टम अलग है जी। तो सर यहाँ पे जैसे मरीज सबसे पहले आता है, तो सबसे पहली बात है कि बीमारी की सही पहचान डॉक्टर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो पहला मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सबसे पहले वही है। तो आजकल तो जरा सा ये है कि क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन कितने अच्छे हो गए हैं, बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, तो पुराने ज़माने की तुलना में हाँ थोड़ा डायग्नोसिस तो आसान हो जाती है, आसान हो गई है। हाँ थोड़ा सा, हाँ इसका कभी कभी लोग कहेंगे कि मिसयूज़ भी लोगों को लगता होगा कि यार इतने सारा टेस्ट क्यों हो रहे हैं, लेकिन अब वो ज़रूरी भी हो गए हैं, क्योंकि अब बीमारियां इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, हमें भी लगता है कि जब डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टरी की है, तो कुछ तो आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि अच्छा ये होगा, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक्सरा अल्ट्रासाउंड लिख दिया जाता है। तो ये भी एक इसका पहलू है। तो क्योंकि अब जैसे से डिपेंडेंसी बढ़ रही है, अब इन्वेस्टिगेशन कराने की छोड़ो, क्या देखना वो तो उसमें देख लेंगे, एक्सरे में, सीटी में, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, इसमें क्या करना। तो वो आर्ट जो होती है, पुराने ज़माने वाले डॉक्टर जो देख के पहचान देते थे, अरे यार ये हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि इस तरह के अब नहीं सीख रहे बच्चे। डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि यार कंफर्म कर लें, कंफर्म तो वो डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह का कुछ अगर होगा तो भाई जांच आप पे बैठे। वो एक रेयर केस जो 10 में से 1 होगा, 100 में से 1 होगा, उससे बचने के लिए सभी को एक नज़र से देखते हैं। तो ये एक अलग पहलू, ये भी साथ में चलता है। सर उसके अलावा जैसे सर्जरी होती है, किसी का घुटने का ऑपरेशन है, आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, तो ऐसी जगहों पर क्या सेफ्टी होनी चाहिए डॉक्टर्स की तरफ से? कोई आपके लिए गाइडलाइन जारी होती होगी? हाँ, हर किसी गाइडलाइन तो हर इस सर्जरी के प्रोसीजर की हैं, हर विभाग की अपनी खुद की गाइडलाइन होंगी, कान वालों की अलग, आँख वालों की अलग। लेकिन जो बेसिक है वो है कि मरीज़ सही है, उसकी पहचान करें। तो उसके लिए WHO ये कहते हैं कि जब सर्जरी से शुरू होने से पहले एक बार सब चीज़ कंफर्म कर ली जाए। 1 मिनट के लिए सब लोग रुकेंगे और कंफर्म करेंगे कि हाँ रमेश, हाँ उसका ऑपरेशन है, 50 साल, दाएं घुटने का ऑपरेशन है, दवा लग गई, इनको ये है प्रॉब्लम, ये है, सर्जरी का इतना टाइम है, ब्लड। 1 मिनट के लिए वो सब रुके, पहले कंफर्म कर, हाँ सही मरीज का सही काम हम करने जा रहे हैं। तो ये पहला कदम है। दूसरा इन्फेक्शन से बचाव है। इन्फेक्शन से अगर है, उसको रिस्क एडेड है, तो सब चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, ब्लड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी मतलब मरीज सकुशल बाहर आ जाए वो करे, सब चीज़ होनी चाहिए। कई बार ऑपरेशंस के दौरान ऐसी घटनाएं भी आई हैं कि टूल्स अंदर ही रह जाते हैं,
आपने हाँ टाँके लगा दिए और टूल्स है और कई सालों के बाद मतलब फिर वो ऐसा होता है दिक्कत हाँ। कर पहले तो और ज़्यादा सुनने को मिलता था, आजकल कम हो गया इक्का है। दुक्का, लेकिन फिर भी अभी भी है ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिल जाते जी, हैं। तो ये बहुत बड़ी हाँ मतलब गंभीर गंभीर समस्या बात है। है कि आप अच्छे से हाँ करें चीज़ों को। हाँ, जी जबकि इसके लिए काफ़ी बचाव किया जाता है। जी हर जी। चीज़ को पैड को नंबर गिनना पड़ता है, कितने मैंने इस्तेमाल किए, कितने बाहर गए। ओह पहले होता था कि कुछ रुई के पीसेस, कुछ छोटे मोटे पीसेस, क्योंकि वो ब्लड में पता नहीं चलता है, सब ब्लड लग जाता है फिर सब लाल लाल दिखता है, ओके। तो पता नहीं चल, लेकिन सब अब गिन के होता है, 10 गए अच्छा 10 बाहर आए। तो अच्छा। ऐसा अब होना नहीं चाहिए, पता जी नहीं किस क्या कारण रहते जी होंगे, जी कभी जी। ऐसा होता है। सर कई बार एक ही नाम के कई सारे पेशेंट हैं, बिल्कुल तो उसमें भी कन्फ्यूजन की बिल्कुल आशंकाएं कन्फ्यूजन। होती हैं, तो उसमें भी फिर आप लोग देखते होंगे हाँ कि बहुत बार होता पिता है। का नाम, उम्र, बिल्कुल बहुत है बड़े, ना? कई वार्ड में ये मेडिकेशन एरर में बहुत कॉमन है। देखिए अब एक बात ये है कि जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया, चलो हमें अच्छी सलाह मिल गई, डॉक्टर ने दवाई भी लिख दी, यहाँ तक हमने पूरी केयर की, है ना, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सलाह ली, उसके गई। लेकिन जब हम मेडिकेशन लेते हैं, एक दुकान में गए, वहाँ बहुत सारी भीड़ उड़ की है, अब वहाँ जो दुकान में दवाई दे रहा है वो अब पता नहीं अब कितनी भीड़ है, सही से दे रहा नहीं दे रहा है। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि एक फार्मेसी, आइडियली क्या होता है कि एक फार्मेसी का स्पेशलिस्ट दवा में होता है, वो दवा बताता है कि इस डोज में आपको लेनी है, इतने दिन लेनी है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आप प्रभावित करेगी वो, रहेगी। ऐसे करेंगे तो कम जी करेगी, जी। इसके साथ नहीं लेनी, इसके साथ नहीं लेनी, एक फार्मेसी विशेषज्ञ होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा अब संभव ज़रा सा नहीं हो संभव पाता। नहीं है। जी जी हम तो ये भी नहीं जान सकते कि जो दवा दे रहा है वो मेडिकल का कुछ नॉलेज है उसको कि नहीं है, जी जी जी। है सही ना, बात उसको है। काम पे रखे तो बिल्कुल। उसको ज़रा सा उसे पता होता है कॉमन ड्रग, और डॉक्टर की राइटिंग ज़रा सा थोड़ी बदनाम होती है, थोड़ी सी समझ में आता नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कभी कभी रहता है ज़रा सा ऊपर ऊपर पढ़ा और ज़रा सा केयरफुल नहीं रहे वो, जी। तो कुछ और दवाई भी मिल सकती है। ओह तो कई बार हम लोग देखते हैं कि दवा हमने कुछ लिखी है, मरीज़ भी सोच रहा है मैं खा रहा हूँ सही दवा है, जब हम आके देखते हैं अरे वो कुछ दवाइयाँ उसमें बिल्कुल अलग होती हैं, पता चले किसी और डिपार्टमेंट की, चल नाम एक है, सेम है दिखने में, हल्का सा आगे कई बार रिपोर्ट आने में ऐसा हो जाता है, रिपोर्ट में होता है किसी अंदाजा, स्वास्थ्य काफ़ी जहाँ पे भी अंदाज़ा आएगा। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं दवा की दुकान भीड़ बहुत है, और उसने देखा, अंदाज़ा लगा, हाँ अच्छा स्किन से लिखा है दवाई, तो यार यही होगी, नाम शुरुआत का नाम पढ़ा, अंत बाकी यही होगी, तो एक अंदाज़ा बहुत बार ऐसा होता है। तो जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको तक ध्यान देने की ध्यान देने ज़रूरत की है। ज़रूरत है। मतलब और पूरा चलो एक चेन है सर, हाँ इसमें अगर देखें चेन है। अब उसको भी चलो कंट्रोल में ना करें तो अब मरीज पे आती है कि आपने दवा डॉक्टर को दिखाया, इलाज हुआ आपका, सही लिखा, तो उसको एक बार, क्योंकि लंबी दवाइयाँ चलती हैं, एक बार कंफर्म हो जाए जाने से पहले। हाँ कम, जहाँ मरीज है वहाँ तो कंफर्म कर सकता है, अब यहाँ पे जब बहुत देर में डॉक्टर को दिखा पाता है तो फिर दोबारा जाना मरीज विचार नहीं करता, बहुत मुश्किल करता है। तो एटलीस्ट वो आजकल इंटरनेट की सुविधाएं हैं, तो हाँ, गूगल से वो आप सर्च कर सकते हैं, दवाई को और टैली कर सकते दूसरा हैं। ये है कि आप चलो किसी बार नहीं दिखा पाए, घर चले गए, तो उसके रैपर्स और डब्बे एक बचा के रख सकते बचा के हैं। रखें। नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर को कहें सर ये वाली दवा ले रहा था ले रहा मैं, तो कई बार आपको पता चलेगा हाँ सही थी नहीं थी, जी जी बिल्कुल कभी वो भी नहीं होते मरीज के पास। बिल्कुल। तो सर पूरी एक चेन है जिसमें सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय करनी है, लेकिन अंततः पेशेंट जो है उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अंततः रोगी वह है ना, कुछ भी अगर असर होगा तो उस पर होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक पेशेंट को मेडिकल लिटरेसी की जानकारी भी होनी चाहिए, तमाम सारी चीज़ों की? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आधा ज्ञान एटलीस्ट वो थोड़ा सा हाँ, इंटरनेट से हासिल कर क्योंकि ले। अब और चीज़ों में भी हम हमेशा देखते हैं कि सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं यार क्या है, क्या चल रहा है, तो मतलब एक मोबाइल फ़ोन भी अगर हमको लेना होता है तो हम रिसर्च करते हैं कि रेडमी का लें कि सैमसंग उसके बारे का में लें, हमें किसका सब पता लें। होता है, इसकी इतनी मेमोरी है, इतना वो है, इसमें ये फ़ायदा है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा कि हम जो दिखा रहे हैं वो सही एलोपैथ, मतलब उसके डॉक्टर के पास ये इलाज होता है, सही डिग्री है, ये देखना। और दूसरा है कि ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, और दूसरा आपको पूछना पड़ेगा, जैसे होता है कि डॉक्टर ने बताया, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो आपको सर आपका ये अधिकार है कि आपका जानना कि सर मेरे को क्या ट्रीटमेंट है, मेरे ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से मेरे लिए बेस्ट सर क्या रहेगा, और सर इसके कोई फ़ायदे नुकसान क्या होंगे। तो मतलब ट्रीटमेंट में आप मरीज़ की भागीदारी होना है जी। इसको शेयर डिसीजन मेकिंग ऐसा बोलते हैं। क्या बात है। हर चीज़ आइडियल कंडीशन ये है, और हर आप जो एनएमसी या मेडिकल काउंसिल जो भी प्रयास कर रही है, हर चीज़ में मरीज़ एक भागीदार होगा। जी जी वो डिसाइड करेगा कि हाँ सर अच्छा ये है तो इस दिशा में बढ़ते हैं। जी।
ठीक। तो दवाइयाँ कब कब खानी है, खाने में अगर कोई परहेज है तो वो क्या है? हाँ, वो बताएगा। जी खुद बताना होता है। कई बार देखिए हम बताते हैं, हम देखते हैं, अब कोई लेडीज आई, उसका ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया। अब ट्रीटमेंट ले लिया, बाद में बताती है अरे सर वो तो प्रेग्नेंट थी। ओके। कई बार होता है अरे सर हम तो वो प्लान कर रहे थे। तो कई कई दवाइयाँ होती हैं जो बहुत देर से पहले रोकनी पड़ती हैं, प्रेगनेंसी से कई समय पहले। जी। कई होती हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी होती हैं, लेकिन अब क्योंकि मरीज़ ने बताया नहीं तो डॉक्टर भी जी। कभी कभी पूछ नहीं पाते। वैसे या कई पूछते बार हैं कई हम लोगों का किडनी लोग। ट्रांसप्लांट हुआ रहता है, हाँ, या अभी इस तरह हाँ, की, या किसी का बीपी हाई है, हाँ, शुगर है, तो कई तो बार वो सब अपनी आपको हाँ पूछना है। अगर जानकारी डॉक्टर ने नहीं पूछा कभी गलती से हाँ तो कभी आपको नहीं पूछना होता है, है, तो आपको सारे बताना अच्छा है। रहता है जितना इन्फॉर्मेशन आप देंगे। जी। ये एलर्जी है मेरी, ये मेरी पास्ट हिस्ट्री रही है, जी 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 ये चीज़ें तो अच्छा रहेगा ये जी खुद बिल्कुल। ही। तो कुल मिला के दोस्तों, आप सबको जागरूक होना है ना? अपनी हर एक चीज़ की क्वेरी करनी है, उसको ट्रैली करना है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में से तो कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम फिर भी डॉक्टर अपने पर्सनल केबिन में है तो 5 बिल्कुल मिनट बिल्कुल। मिल हाँ, जाता है। सरकारी में थोड़ा सा असंभव होता है, लेकिन वहाँ भी अगर आप कुरेद कर चीज़ों को हाँ जानना करेंगे चाहें करेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। कर सकते हाँ, और हैं। ये जी। जबकि इसी को बचने के लिए, क्योंकि यही दिक्कतें हैं जो जिससे पारस्परिक कम्युनिकेशन के अभाव में ये गलतियाँ जो हो ट्रस्ट जाती हैं, मरीज का और डॉक्टर के बीच में भरोसा एक जो नहीं बन एक पाता कम है। हो रहा है। लड़ाइयाँ भी देखने को मिलते हैं, वायलेंट बिहेवियर भी कभी देखने को मिलते जी हैं, अक्सर हम सुनते हैं जी जी कि जी प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना, प्रॉपर बातों का पता ना होना, इन सब ये भी एक बड़ा कारण जी है। जी। और अभी एनएमसी का पूरा फोकस, जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है, पूरा एमबीबीएस का पाठ्यक्रम उन्होंने आमूल चूल बदलाव किए हैं इसमें। अच्छा। वो कह रहे हैं कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज भले ही कितनी हो, जब तक आप ये कैसे बातें करना है, कैसे मरीज को समझाना है, कैसे आपका कम्युनिकेशन इतना एम्पैथेटिक हो अच्छा, कि इतना मरीज से आप कैसे करेंगे, इसके बिना अब आगे नहीं चलेगा। क्या बात है। अब आगे सारा पाठ्यक्रम उसी पे जी बेस जी है, जी जी कम्युनिकेशन जी। स्किल और एटीट्यूड। ओके, इस तो ये पे तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्योंकि हाँ, आपको मरीज फ्रेंडली तो होना पड़ेगा करना थोड़ा ही बहुत, पड़ेगा, है ना? होना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल वो ज़माना अब क्योंकि सब लोग अब जागरूक और इस टाइप बिल्कुल के हैं, एक बिल्कुल अलग किस्म की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, उसमें जैसे इमरजेंसी में कोई तत्काल केस आता है या आईसीयू में कोई आपका पेशेंट है, तो ऐसे में भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, डॉक्टर को भी और खुद मरीज को भी। बिल्कुल, क्योंकि इमरजेंसी में तो बहुत केयर है, क्योंकि वो बिल्कुल आहत होता है, एक इमोशनल, सब लोग परेशान होते हैं। तो उस वक्त कोई भी ऐसी बात ऐसी अनर्गल बातें मुँह से ना निकलनी नहीं चाहिए जो उसको और हर्ट करें हर्ट या करें किसी को। उसको डराएं। पहले उसको आशावान बनाना है, वो होपलेस होता है, वो उनको पता नहीं होता क्या करना है। और दूसरा, तुरंत उनको स्टेप बताने हैं। आमतौर पे क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता, इसलिए दिक्कतें बढ़ती हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इनको ब्लड चढ़ना है। अब ब्लड चढ़ना ऐसा नहीं होता कि वहाँ गए और ले आए, तो उनको बताना पड़ेगा आपको ये ब्लड चढ़ना है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस में आधा घंटा भी लग सकता है। तो आधी लड़ाइयाँ तो इसी में होती हैं, यार देखो ब्लड है यार, वहाँ खड़े हैं, आधे घंटे से मिल नहीं रहा, और वह डॉक्टर को फिर तो बिल्कुल आप पहले बता देंगे यार, और इसमें ब्लड टाइम भी लगता सही है। ग्रुप का आया कि हाँ, नहीं आया वो तो भी आपको इसी को क्रॉस चेक आपके करना है। लिए आपके लिए अच्छा है कि वहाँ टेस्टिंग होती है कि सही एक ब्लड चढ़ना ऐसा नहीं है, वो कई बीमारियाँ भी बिल्कुल। प्रदान करता है। सब टेस्ट होते हैं, सही डोनर होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो हर चीज़ है, वही एक बिल्कुल। एग्जांपल है। तो हम कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो मरीज को सब पता रहेगा। जी। आधा आधा उनको पता नहीं होता तो फिर वो उन पे मिस दिक्कतें फिर होती वो हैं, होती हैं, दिक्कतें बिल्कुल। होती हैं। सर, आईसीयू में जैसे कई बार आग लगने की घटनाएं होती हैं, बिल्कुल है ना? तो उसमें भी अगर पेशेंट थोड़ा जागरूक रहे। जागरूक रहे। वो आईसीयू में इसलिए कम लोगों को जाना होता है। उनको हमेशा बार बार वहाँ के जो भी इंचार्ज होते हैं उनसे बार बार पूछते रहना पर चाहिए, सर आपके उपकरण अप टू डेट रहते हैं, जी। सिलेंडर्स वगैरह सब बिल्कुल ठीक रहते हैं, पुराने तो नहीं रहते, सर्किट वगैरह ठीक रहते हैं, क्योंकि आपका मरीज है वहाँ, है ना? क्योंकि वो होगा तो वो उनको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, जी। इतना टाइम भी नहीं होता। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जी। कि एक शॉर्ट सर्किट होता है, वो पूरा। जी 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 और फायर सेफ्टी है, कैसे करते हैं सर आप? बीच बीच में आप मॉक ड्रिल क्या कभी करते हैं इतने बड़े अस्पताल में? ओके। बीच बीच में बिल्कुल। कैसे होगा? तो उससे एक थोड़ा दुरुस्त हो जाती हाँ है तैयारी तो मॉक ये ड्रिल बीच से। बीच में लोग आके कहेंगे जी। तो वो चेंज होते हैं, जी सीन बदलता जी है। जी 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 जी। तो सर, आपके हॉस्पिटल्स में कुछ इस तरह का रहता है, कभी मॉक ड्रिल करना, हाँ कुछ कभी तैयारियाँ? हाँ कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं हो पाती कि, लेकिन होनी जी चाहिए। जी जी आमतौर पे साल में 3-4 बार तो होनी जी चाहिए, जी क्योंकि जी हर जी चीज़ का जी एक तो फायर सेफ्टी का, जी या और दूसरा कभी कोई कैलेमिटी आ जाए तो कैसे मरीजों को निकालेंगे, कैसे। दूसरा जो है कि ऐसी आपदा की उसमें कैसे करेंगे, जैसे कोविड जैसी फिर से आ गई तो कैसे हम
या डेंगू अभी हो रहा है। कैसे 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 उसको आगे निकलेंगे। बिल्कुल। तो ये है, जैसे सांप के काटने का कोई मरीज पहुंचता है तो तुरंत उसको कैसे हम कैसे हैंडल करें, हैंडल उसके करें। लिए सब व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये इसीलिए है, क्योंकि ये इसीलिए एक भौगोलिक जहाँ पर भी कोई इंस्टीट्यूट है उसके आसपास की कॉमन चीज़ों का पता रहना इसलिए ज़रूरी है। जब मुझे पता होगा कि हाँ यहाँ सांप के केसेस ज़्यादा आते हैं तभी मैं पहले से व्यवस्था रख पाऊँगा। बिल्कुल। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर आज के इस दिवस पर बहुत सारी बातें आपने बता दी हैं और उम्मीद करते हैं हमारे पेशेंट थोड़ा सा जागरूक हुए होंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होंगे कि ये हमारे बुनियादी अधिकार हैं कि हम किसी भी डॉक्टर से हमारा ये पूछना हमारा बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। तो और कुछ संदेश सर चलते चलते हो आपका हमारे श्रोताओं को कुछ बिल्कुल बताना एक चाहें। हाँ, वैसे तो बहुत ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ बेसिक जांचें जो आप कर सकते हैं कि आप दवाइयों का एक बार कंफर्म करें, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो पेशेंट सेफ्टी की दुर्घटनाएं होती हैं वो गलत डोज होना, गलत दवा का इस्तेमाल होना, गलत चीज़ के लिए गलत दवा हो जाना, या आपने सही डोज सही जो दवा है वो न ले पाना, इस कारण से होती हैं। तो ये एक छोटे से स्टेप से बच सकता है जब आप कंफर्म करेंगे ये वही दवा है, ये दूसरे नाम की कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हम लासा कहते हैं, लुक अलाइक साउंड अलाइक। जी। मतलब दिखने में भी दो कंपनी की रखेंगे आप। आप नाम एक का sound भी दवा एक जैसे दवा हो। की दुकान वाला भी अगर गलती से गलत दवा उठा लेगा, अच्छा। दिखने में भी ऐसी, नाम भी लगभग सेम, केमिकल नेम तो जाता ही नहीं कोई आदि, केमिकल नेम तो बहुत कॉम्प्लेक्स कम होते जाते हैं, हैं, बहुत और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसी कई दवाइयाँ होती हैं जो आप हो सकता है आप सोच रहे हो सही ले रहे हो लेकिन नहीं हो सकती है। नंबर 1 ये करें। नंबर 1 जहाँ पे भी जाएं हम आप ये देखें कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे सर कोई कैलेमिटी होने पे सेफ्टी के प्रिकॉशन हैं क्या, क्योंकि अस्पताल में आप एक बंद जगह पे होते आप हैं। कुछ नहीं कर सकता मरीज उसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल। निकल। तो ये सब सेफ्टी एक उसके तीसरे आदमी के हाथ में। तो फायर सेफ्टी नॉर्म सही है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ रेडिएशन, क्योंकि वहाँ एक्सरे सीटी स्कैन होते रहते हैं, तो क्या मैं ऐसी जगह तो नहीं खड़ा हूँ जहाँ रेडिएशन पड़ रहा है, जी। तो मुझे पता ही नहीं है। वहाँ लेडीज़ खड़ी हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं खड़ी हैं, हालांकि इसकी बचाव किया जाता है लेकिन फिर भी हमेशा गुंजाइश है, आप जागरूकता से बच सकते हैं, आप सवाल करेंगे तो। कई बार इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर उन्हीं को यूज कर लेते हैं बिना गर्म पानी में, जैसे पहले से तो स्टिल होते थे। हाँ, तो इसमें भी तो देखने की जरूरत है। अगर आपको पता रहेगा तो आप कहेंगे सर ये मुझे लग रहा है कि अब पूरा नया वाला आपने नहीं खोला या डिस्पोजेबल नहीं खोला, ये तो या हाथ अपने धोए नहीं, सैनिटाइज सर नहीं हाँ किए। आप सर प्लीज कर लीजिए, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। या कई बार लोगों को लगता है बेडशीट- कि डॉक्टर अरे यार वो नाराज़ हो जाएंगे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सही बात करेंगे तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपको यही थोड़ा वजह सा आगे यही जाना रहती है कि मरीज हिचकता है, हेजिटेशन होता है, भी डॉक्टर से कैसे बोलें कि आपने हाथ नहीं धोए। नहीं, तो वो ये सब हमारे अंदर एक हिचक होती है, लेकिन हमारे अगर राइट हैं तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अंततः उसका नुकसान हम झेल रहे होते हैं। तो बहुत ही सुंदर सी बातचीत के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहले से तो हम देखते थे कि जैसे सिरंजी के इस्तेमाल की बहुत घटनाएं आती थी, एक ही से करते थे। जब से अब सिरंजियाँ बदलने वाला सिस्टम हाँ, हो गया है, disposal, हाँ। डिस्पोजल वाला, तो अब ये मुद्दा खत्म हो काफ़ी गया है। सारी बीमारियां तो पुराने ज़माने में इससे ही होती थी। हाँ अनहाइजीनिक उससे ही होती थी, पहले तो यही होता था। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक्त ओपीडी में आप लगातार बैठे हैं सुबह से, उसके बाद इतना कीमती वक्त आपने हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। श्रोताओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जी। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी आज की बातचीत, और आपको आज अपने अधिकार पता चले होंगे, तो ज़रूर कल से ही अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इन अधिकारों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा आपको जागरूक देखकर निश्चय ही। तो अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।